जलते मरुस्थल से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है, जिसने रियाद से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। जिस वहां खतरे के डर से सऊदी ने मक्का समझौता रचा था, वही खतरा आज अरामको रिफाइनरी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। दो घातक ड्रोनों ने सऊदी के सबसे बड़े तेल ठिकाने के सीने पर सटीक वार किया है और इसी धमाके के साथ दुनिया के सबसे बड़े फेकू और खुद को मसीहा बताने वाले अमेरिका की अकल ठिकाने आ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल वाला खोखला गुब्बारा ईरान की एक ही ललकार में फूट चुका है, तो दूसरी तरफ सऊदी के जिगरी यार बनने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान और तुर्की की घिग्गी बन गई है। क्या अपनी खाल बचाकर भागेंगे ये कागजी शेर, या मरुस्थल के इस महासंग्राम में भस्म होगी अमेरिका की चौधरीगिरी? खबर पूरी देखिए, क्योंकि आज नकाब उतारने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। सऊदी अरब ने जिस बड़े खतरे के खौफ से ऐतिहासिक मक्का समझौता रचा था, वो खतरा अब मरुस्थल पर कहर बनकर टूट पड़ा है। जो पाकिस्तान और तुर्की कल तक सऊदी के पक्के और जिगरी यार बनने की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आज उन्हीं की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। रियाद की आंखों का तारा और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की जीजान रिफाइनरी पर एक बार फिर हूती विद्रोहियों का भयंकर कहर बरसा है। यमन में बैठे ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने दो घातक ड्रोन भेजकर सीधे सऊदी अरामको के दिल पर सटीक वार करने का सीना ठोककर दावा किया है। मक्का समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सऊदी के सबसे रणनीतिक तेल ठिकाने पर यह हमला और बहुत बड़ा हमला कर दिया गया। इस धमाके की गूंज से पूरी दुनिया सन्न रह गई और अब सबकी सवालिया निगाहें इस्लामाबाद और अंकारा की तरफ मुड़ गई हैं। सऊदी अरब पर जब जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है, पाकिस्तान तुर्की की पोल खुल जाती है। हूतियों के इस अरामको अटैक के बाद अपनी सुरक्षा का खोखला दावा करने वाले इन दोनों मियां भाइयों का क्या रुख होता है, यही आज की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। यमन की सरजमीन से उठे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के पूरे तेल नेटवर्क की नींवें हिलाकर रख दी। लगातार तीसरी बार हुए सटीक ड्रोन हमले ने पूरे मध्य पूर्व में ऐसा सन्नाटा पसार दिया है कि सऊदी हुक्मरानों के माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। इस एक हमले ने सऊदी के तथाकथित जनरलों का नकाब उतारकर फेंक दिया है। वो पाकिस्तान जो खुद को सऊदी की ढाल बताता था, और वो तुर्की जो नया खलीफा बनने का सपना देख रहा है, आज दोनों की जमीनी हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। हूतियों की सैन्य विंग के हवाले से सबा एजेंसी ने साफ कह दिया है कि हमला कोई राह चलते अनजाने में किया गया वार नहीं है। हूतियों ने सीधा आरोप मढ़ा है कि सऊदी अरब ने सादा और हजा प्रांतों में उनके एयरबेस का खुल्ला उल्लंघन करके यमन की संप्रभुता को आंखें दिखाई थी। हूती प्रवक्ताओं ने अपनी कड़क भाषा में अल्टीमेटम जारी करते हुए कह दिया है कि अगर ईंट मारोगे तो पत्थर का जवाब तैयार है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि सऊदी की तरफ से अगर कोई भी आक्रामक हरकत हुई तो उसका जवाब इसी तरह मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात करके दिया जाएगा। अब इस नए हमले ने यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि यमन में सालों साल चला आ रहा युद्ध विराम अब पूरी तरीके से धूल में मिल चुका है। एक तरफ सऊदी समर्थित अंतरराष्ट्रीय सरकार थी और दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही, पर अब समझौते का हर पन्ना जलकर राख हो चुका है। पिछले महीने ही यमन का ये नाजुक सीजफायर अब चकनाचूर हो गया था, जब अमेरिका और ईरान के गुर्गों के बीच सीधी भिड़ंत तेज हो गई। हूतियों ने तुरंत लाल सागर में समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी और सऊदी तेल टैंकरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जीजान रिफाइनरी पर हुआ ये भयानक ड्रोन अटैक उसी भड़कती आग की एक खूनी कड़ी है। एक तरफ तो हूती विद्रोही लाल सागर में सऊदी तेल जहाजों की जल समाधि बनाने पर तुले हैं, तो दूसरी तरफ उनके आका ईरान के हॉर्मुज की गर्दन दबोच रखी है। हॉर्मुज का ये समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन ईरान और वॉशिंगटन की आपसी नुरा कुश्ती ने इस रास्ते को एक तरीके से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे यूरोप और एशिया में ईंधन का हाहाकार मचा सकती है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो हमेशा से रियाद का सबसे बड़ा और सूरमा रणनीतिक रक्षक बनने का ढोल पीटता आया है। जब भी सऊदी की हिफाजत का जिक्र आता है,
पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें हाँकने में जरा भी देर नहीं लगाते, लेकिन जब आज ईरान समर्थित हूती सीधी आंखें दिखा रहे हैं, तब क्या पाकिस्तान अपनी सेना या रणनीतिक मदद सऊदी के बचाव में भेजने का दम दिखाएगा, या फिर ईरान की डरावनी आंखें देखकर 9 तो 11 हो जाएगा। इस हमले ने पाकिस्तान के बड़बोलेपन और उसकी औकात के अंतर को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पाकिस्तान की यही पुरानी फितरत आज रियाद के सामने आ खड़ी हुई है। कागजी बयानों में तो पाकिस्तान सऊदी के लिए जान देने की बातें करता है, लेकिन जब सच में मैदाने जंग सजा तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति जो हर दूसरे दिन खुद को पूरे मुस्लिम जगत का स्वयंभू खलीफा साबित करने के चक्कर में छाती ठोकते रहते हैं। तुर्की अपने ड्रोनों और आधुनिक सैन्य तकनीक का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता फिरता है, लेकिन जब अरामको की रिफाइनरी पर हमला हुआ तो एर्दोगान साहब का खलीफा वाला मुकुट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की के ईरान के साथ भी गहरे कारोबारी बिजनेस है और सऊदी अरब के साथ भी वो संबंध सुधारने का नाटक कर रहा है। अब तुर्की के सामने सांप छछुंदर की गति वाली हालत बन गई है। तुर्की को अब ये फैसला करना ही होगा कि वो सच में सऊदी अरब के संकट में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता है, या फिर हमेशा की तरह केवल फर्जी खलीफा बनने का खोखला नाटक ही रचता रहेगा। उधर दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन एक बार फिर से जगजाहिर हो गया है। ट्रंप साहब ने बड़े ही रौब से दावा ठोक दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और वो इसे एक लोहे की दीवार की तरह बंद रखेंगे। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस शेखी बगारने वाले दावे की हवा निकालने में जरा सी भी देरी नहीं की। ईरान ने सीधे सीधे ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि अरे ट्रंप साहब, सपने देखना बंद करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी ईरान के ही प्रबंध और सख्त कंट्रोल में है। ईरान के इस्लामिक गार्ड्स IRGC के बासिक मिलिशिया चीफ ने सरकारी टीवी पर आकर अमेरिकी दावों का कचुम्बर निकाल दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक के नियंत्रण में है और ईरान अपनी सुरक्षा में रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ट्रंप की अकल का ताला खोलते हुए सोशल मीडिया पर ललकारा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी खुफिया नाकामियों और गलतफहमियों का शिकार रहा है। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध का गलत आकलन किया और अब हॉर्मुज को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। ईरानी सांसदों ने भी अमेरिका और इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने पर लगाई गई सभी सख्त पाबंदियां खासतौर पर अमेरिका और इजरायली जहाजों के लिए ही है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि चाहे जंग का माहौल हो या अमन का, इजरायली और अमेरिकी जहाजों को हॉर्मुज के पानी में पैर तक रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। असल में डोनाल्ड ट्रंप का टोटल कंट्रोल वाला दावा एक खोखला गुब्बारा था जो एक ही दिन में फूट गया। ट्रंप ने बड़े फख्र से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी की स्टील की दीवार वॉल ऑफ स्टील कहा था, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वो अमेरिका की इस कागजी दीवार को जब चाहे तब ढहा सकता है। अमेरिका की इस खोखली चौधरीगिरी ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत ने सऊदी जैसी क्षेत्रीय ताकतों को भी भारी संकट में डाल दिया है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, यही हाल इस वक्त अमेरिका और उनके संगी साथियों का हो चुका है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा और चले हैं दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर कब्जा जमाने का फर्जी दावा करने। हूतियों का यह हमला और ईरान की सीधी ललकार इस बात का सबूत है कि जब अब खाड़ी देशों में अमेरिका का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रंप की खोखली धमकियों से ना तो हूती डर रहे हैं और ना ही तेहरान झुकने को तैयार है। इस पूरे तमाशे में सबसे बुरा हाल सऊदी अरब का हुआ है, जिसने मक्का समझौते के तहत पाकिस्तान और तुर्की पर अंधा भरोसा किया था, लेकिन अब जब अरामको की रिफाइनरी धू धू कर जलने की कगार पर है तो ये दोनों दोस्त बंगले झांकते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अरामको पर हुआ ये ड्रोन अटैक सिर्फ एक रिफाइनरी पर हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तुर्की की खोखली दोस्ती और अमेरिका के झूठे दावों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। देखना दिलचस्प होगा कि अब मरुस्थल के ये तथाकथित शेर अपनी खाल बचाते हैं या सच में मैदान में उतरते हैं। अरामको के ठिकानों पर गिरी ये बिजली सऊदी अरब के आर्थिक साम्राज्य को तो कमजोर कर ही रही है, साथ ही उसके सुरक्षा कवच की भी धज्जियां उड़ा रही है। मक्का समझौते के बाद रियाद को उम्मीद थी कि अब मरुस्थल की हवा में चैन और अमन घुलेगा, लेकिन हूतियों के इस हमले ने उस उम्मीद को पल भर में राख में बदल दिया।
सऊदी अरामको सिर्फ एक रिफाइनरी या तेल कंपनी नहीं बल्कि ये पूरे खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था का दिल और धड़कन है। जब जब हूथियों की मिसाइलें और ड्रोन इस दिल पर निशाना साधते हैं तब तब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और सऊदी के हुक्मरानों की सांसें थमने लगती हैं। अब जरा नजर डालिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर, जो कल तक सऊदी का सच्चा सिपाही होने का दम भरता था और आज जब सऊदी को वास्तव में अपनी सीमाओं पर सेना और मिसाइलों की सख्त जरूरत है, तब इस्लामाबाद अपनी अंदरूनी मूंगफलियां और ईरान के खौफ से थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान के लिए सांप के मुंह में छछूंदर जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर वो सऊदी की रक्षा के लिए अपनी फौज भेजता है तो बगल में बैठा ईरान उसे तुरंत सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ा है, और अगर वो पीछे हटता है तो सऊदी से मिलने वाले अरबों डॉलर के रियल और रियायती तेल का नल का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की के एर्दोगान साहब का खलीफा बनने का ढोंग भी पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ड्रोनों की डिलीवरी के बड़े बड़े ठेके लेने वाला तुर्की आज उस असमंजस में फंसा है कि वो ईरान से अपने कमर्शियल रिश्ते बचाए या सऊदी के तेल कुओं की रखवाली का नाटक जारी रखे। बात जब सऊदी के महासंग्राम की हो रही हो तो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की फजीयत को कैसे भूला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर जिस स्टील की दीवार का झूठा ढोल पीटा था, ईरान ने एक ही झटके में उस खोखले दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप साहब दुनिया भर में अपनी चौधराहट झाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन अब जमीनी हकीकत का सामना होता है तो उसकी सारी गीदड़ भपकियां फुसफुसाकर रह जाती है। ईरान ने हॉर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल दिखाकर यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी धमकियों का असर अब केवल बयानों तक सीमित रह गया है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैला ये पूरा समुद्री इलाका अब एक बारूद के ऐसे ढेर में तब्दील हो चुका है जहां जरा सी लापरवाही पूरे महाद्वीप को युद्ध की आग में धकेल सकती है। अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर ईरान की सख्त पाबंदियां इस बात का साफ संकेत है कि तेहरान अब किसी भी दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें, सऊदी अरब को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि कागजी समझौते और पाकिस्तान तुर्की जैसे बड़बोले सहयोगियों के भरोसे अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। संकट की इस घड़ी में रियाद बिल्कुल अलग थलग और अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार सवाल यही उठता है कि क्या अरामको पर हुआ ये हमला खाड़ी क्षेत्र में किसी महायुद्ध का बिगुल बजा चुका है, या फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अपनी खाल बचाकर दुम दबाकर भाग जाएंगे और सऊदी को खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं यमन के युद्ध के इस नए मोड़ ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि खाड़ी देशों का सुरक्षा तंत्र कितना खोखला और बेअसर हो चुका है। सऊदी अरब ने जिस मक्का समझौते को अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल माना था, वो हूथियों के दो सटीक ड्रोन हमलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की सप्लाई चेन पर इतना बड़ा और गहरा असर पड़ा है कि हर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। अरामको जैसी विशालकाय रिफाइनरी का यूं बार बार ड्रोन का शिकार बनना यह दिखाता है कि हूथियों की टेक्नोलॉजी और मिसाइल क्षमता अब कितनी घातक हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए इस समय काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती वाली मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। सालों से रियाद को यह पट्टी पढ़ाकर कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, अरबों का कर्जा और मुफ्त तेल बटोरने वाला पाकिस्तान आज हूथियों के खौफ से दुम दबाकर अपने बिल में छुप गया है। इस्लामाबाद के हुक्मरान जानते हैं कि अगर उन्होंने हूथियों के खिलाफ कोई भी सीधी सैन्य कार्रवाई की तो ईरान अपनी सीमा से पाकिस्तान के भीतर ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की पूरी सेना और हुकूमत अब सिर्फ कागजी हमदर्दी जताकर पल्ला झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। तुर्की की तरफ देखें तो राष्ट्रपति एर्दोगान की हालत उस इंसान जैसी हो गई है जिसे एक साथ दो अलग अलग तानों पर थिरकना पड़ रहा है। तुर्की एक तरफ तो खुद को आधुनिक मुस्लिम सैन्यवाद का मसीहा बताता है, लेकिन जब अपने सबसे बड़े खरीदार सऊदी अरब के लिए हकीकत में ढाल बनने का वक्त आया तो उसकी सारी तकनीक और ड्रोन धरे के धरे रह गए। एर्दोगान का ये डर स्वाभाविक भी है क्योंकि तुर्की की डगमगाती अर्थव्यवस्था ईरान से आने वाले रास्ते प्राकृतिक गैस और तेल पर टिकी है। अगर तुर्की ने सऊदी के चक्कर में ईरान से पंगा लिया तो तुर्की का घरेलू आर्थिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। इसलिए खलीफा साहब चुप्पी साधकर तमाशा देख रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल यह है कि अधजल गगरी छलकत जाए। वॉशिंगटन में बैठकर बड़ी बड़ी हाकना और टीवी कैमरों के सामने टोटल कंट्रोल का राग अलापना बहुत आसान है, लेकिन हॉर्मुज की लहरों पर ईरान के IRGC के सामने अमेरिकी नौसेना का रौब दाव पूरी तरीके से हवा हो चुका है। ईरान के मिलिशिया प्रमुख
और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के कड़े बयानों ने ट्रंप की उस स्टील की दीवार को जमींदोज कर दिया है जिसकी शेखी वो पूरी दुनिया के सामने मार रहे थे। ईरान ने साफ जता दिया है कि हॉर्मुज की चाबी आज भी तेहरान की जेब में ही है और रहेगी। सोने की चिड़िया बना सऊदी अरब आज अपने ही तेल के कुओं पर पहरा देने में लाचार महसूस कर रहा है। रियाद ने करोड़ों अरबों डॉलर फूंककर अमेरिका से जो महंगे डिफेंस सिस्टम और हथियार खरीदे थे वो अब हूथियों के सस्ते लेकिन सटीक ड्रोन के सामने पूरी तरीके से शोपीस साबित हो रहे हैं। नतीजा बिल्कुल साफ है, खाड़ी के मरुस्थल में ताकत का पलड़ा पूरी तरीके से बदल चुका है। अब यह देखना वाकई दिलचस्प और सनसनीखेज होगा कि सऊदी अरब अपने इस ढहते आर्थिक और सुरक्षा तंत्र को बचाने के लिए क्या खुद आग में कूदेगा या फिर अमेरिका और उसके छलावे दोस्तों की तरह घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अरामको रिफाइनरी पर हुए इस घातक हमले ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव की नई चिंगारी सुलगा दी है। मरुस्थल की हवाओं में अब बारूद की गंध तैर रही है और ये साबित हो गया है कि यमन का मोर्चा अब केवल एक सीमित क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। सऊदी अरब का रक्षा बजट दुनिया के सबसे बड़े बजटों में गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इतने संवेदनशील तेल ठिकाने पर ड्रोन घुसाना एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। इस हमले ने रियाद के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर आधुनिक रडार तकनीक इन उड़ते हुए खतरों को रोकने में नाकाम क्यों रही। जब जब सऊदी अरामको पर कोई आंच आती है तब तब वैश्विक शेयर बाजारों में हलचल तेज हो जाती है। निवेशकों को डर सता रहा है कि अगर रिफाइनरी में काम बाधित होता है या कच्चे तेल की आवक घटती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। पाकिस्तान की हालत इस समय ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। सऊदी अरब से आर्थिक मदद और रियायती दरों पर तेल का लाभ उठाने वाला कंगाल पाकिस्तान अब भारी कूटनीतिक दबाव में है। रियाद की तरफ से मांग उठ रही है कि पाकिस्तान अपने वादों को पूरा करे, लेकिन इस्लामाबाद चुप्पी साधे बैठा है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि यमन के इस दलदल में पैर फंसाते ही उसके अपने घर के अंदर शिया सुन्नी तनाव का नया दौर शुरू हो सकता है। ईरान के साथ लगती अपनी लंबी सीमा और आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के कारण कंगाल पाकिस्तान कोई भी साहसिक कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। तुर्की के रुख ने भी रियाद के राजनीतिक गलियारों में भारी निराशा फैलाई है। तुर्की के राष्ट्रपति जो रक्षा सौदों और सैन्य सहयोग की लंबी चौड़ी बातें करते थे अब पूरे मामले पर संतुलित और गोलमोल बयानबाजी करके समय काटने की नीति पर चल रहे हैं। एर्दोगान अच्छी तरह जानते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी एक पक्ष का खुलकर साथ देना तुर्की के अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के खिलाफ जा सकता है। इसलिए अंकारा केवल शांति की अपील करके खुद को इस सीधे सैन्य टकराव से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की नीति भी अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों और आक्रामक भाषणों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज में ईरान के कड़े नियंत्रण को चुनौती देने में हिचकिचा रही है। ईरान ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वहां किसी भी अमेरिका या इजरायली उकसावे का करारा जवाब देगा। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों ने वॉशिंगटन के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी है जिसमें उसने इस जलमार्ग पर पूरी तरह अपना प्रभुत्व जमाने की बात कही थी। संक्षेप में कहे तो अरामको पर हूथियों का यह हमला खाड़ी की राजनीति का नया मोड़ साबित होने वाला है। एक तरफ जहां सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्पों की तलाश में भटक रहा है, वहीं दूसरी तथाकथित साथी और अमेरिका जैसे बड़े पैरोकार तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।